टुडे जस्ट करण एंड रवनीत दे आर विद मी। देखो, हर रिश्ते में प्यार भी है और फाइट भी है, और स्पेशली मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ में तो ये खट्टा मीठा रिश्ता ही माना जाता है। आपके हिसाब से जो हेल्दी फाइट है उसकी क्या डेफिनेशन है? हेल्दी फाइट ये होती है, देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना भी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बहुत रेयर होगा कोई हस्बैंड वाइफ एक जैसे हो, शायद नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड देखोगे सब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तभी हम कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। तो उसमें हेल्दी फाइट यही है भी कई बारी किसी पॉइंट को लेके हम उसको आर्गुमेंट की बजाय उसको हम एक डिस्कशन में, हेल्दी डिस्कशन में ले जाएं भी बाई चांस को पॉइंट उसको और उसको रिजॉल्व करें उसके हिसाब से वो ठीक होगा, मेरे हिसाब से गलत होगा। तो माइट बी इट इज पॉसिबल भी वो मेरे को मेरा सोच चेंज करके मेरे को भी सही कर दे, या ये हो सकता है मेरे पॉइंट से ठीक है उसके पॉइंट से गलत है, बिकॉज हम लोग सारा दिन एक डिफरेंट वर्ल्ड्स में होते हैं। तो मैं अपने एंड से सोचता हूँ, अपने एंड से सोचती हूँ। सो इट हैज टू बी लाइक भी कॉमन पॉइंट पे हम आके उस डिस्कशन को ही एंड करें भी जहाँ हम दोनों आके सहमत हो। एंड तो चाय भी पहले पी ली, मैं अपनी जगह ठीक, एंड तो चाय भी पहले इकट्ठे पी लिए। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी ना हो जाती हूँ कि नहीं यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिसको होता है कि नहीं हाँ तू गलत है, वो तुझे ना यूज कर रहा है कोई लाइफ में। हाँ, मतलब इनका वो होता है, मेरे को होता है नहीं यार नहीं। बेसिकली एक चीज को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो फिर बाद में मेरे को खुद रियलाइजेशन होता है कि नहीं जसकरण ठीक ही कह रहे थे यार। जब मुझे कुछ सीखने को मिलता ना कि यार नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया लाइफ में, फिर मुझे होता है नहीं यार मैं रॉन्ग थी, यही ठीक था, मुझे समझ जाना चाहिए। लेट समझ आता है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। आपके वाली बात है कि डिफरेंस, हमारा प्रोजेक्शंस अलग अलग है, डिफरेंस सोच है, हम ठीक या गलत कोई भी नहीं है, तो हमने शुरू में ही कह दिया। अच्छा, आज चलो आपको एक मौका देती हूँ, बड़ा सुहाना मौका जिसको कहते हैं। अगर आपको जसकरण की कोई एक आदत बदलने का मौका मिले, बहुत कम मिलता है, तो आप क्या बदलना चाहोगे? एक्चुअली जसकरण में ना पेशेंट लेवल बहुत मतलब कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ना घर आएंगे ये खिलेरा पड़ा है, वो खिलेरा पड़ा है, मतलब बहुत जल्दी ना वो हो जाते देख के कि यार क्यों है, ये नहीं समझते कि चलो बच्चे छोटे बच्चे घर है या वैसे नहीं टाइम मिला, मतलब ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज़ वहाँ क्यों पड़ी है। He's particular. हाँ, he is very particular about everything कि ये चीज़ जो यहाँ थी ना वो वहीं है। मतलब आप चाहते हो जसकरण में थोड़ी पेशेंस आ जाए, सोचे कि कोई बात नहीं आज ऐसा है, तो मतलब हम जसकरण नु पेशेंस वाली बुक्स पढ़ा दिया थोड़ी है ना। ठीक है जी, ग्रांटेड। हाँ जी सर, आप बताइए। मेरा व्यू पॉइंट ये है भी इसकी सारी चीजें ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट जो मेरे को नहीं समझ आता, ये मेरे को और बच्चों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, अपनी तरफ जीरो ध्यान है। So I feel भी इसको अपनी हेल्थ, इस बारी अपने समान भी आप जिम्मेवार है और अपनी लाइफ के अपने को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू, नहीं देती बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ मैं या बच्चे ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे तो है ही है, चलो मैं भी हूँ, बच्चे भी दोनों ही हैं, बट अपने आप को टाइम नहीं देती। जो मी टाइम होता है ना वो भी ये हम तीनों में बांट देती है। दैट इज नॉट फेयर। आई वांट टू चेंज भी अपना टाइम होना चाहिए, अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी टाइम देना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों को ठीक करने में हेल्प कर सकती हैं? कहीं ना कहीं हम, मेरे को भी उसमें हेल्प करना पड़ेगा कि मैं इसको कुछ चीजें इस तरह की हम अलाइन कर लें घर में भी, अपने आप को टाइम दे सके। बिल्कुल। थोड़ा सा बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, another 1 or 2 years वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू हो, उनको थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट कर, हाँ उनको सेल्फ डिपेंडेंट कर दें, तो फिर ऑब्वियसली शी विल बी एबल टू गिव टाइम टू हरसेल्फ। तो जब वो होगा तो ऑब्वियसली अपनी डेवलपमेंट भी होगी, अपनी हेल्थ भी ठीक होगी, तो आप हमेशा खुश ही रहते हो। हाँ सही बात है, नहीं खुश तो आप दोनों वैसे भी रहते हैं। एक ना मेरे मन में बड़ा क्वेश्चन आता है, बिकॉज सबकी अलग अलग लेवल होता है सोचने का। आपके लिए व्हाट इज मीन फॉर इमोशनल सिक्योरिटी? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, पर मेरे को लगता है उतनी इंपॉर्टेंट इमोशनल सिक्योरिटी भी होती है। व्हाट इज इट मीन्स फॉर यू? आप बताइए रवि जी। इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स मतलब आपका, मतलब जो भी मैं किसी भी रिलेशन में, जैसे मेरी किड्स हैं उनकी मुझे अगर टेंशन है किसी भी उसकी, अगर मैं इनसे शेयर करती हूँ तो मुझे मिलता है कि नहीं, मतलब मिल जाता है कि नहीं टेंशन ना ले, हो जाएगा। हाँ। अगर बच्चे नहीं समझ रहे आज तो मैं मतलब टाइम लेंगे, ये समझ जाएंगे, तो आपको एक होता है कि नहीं हो जाएगा, यू ट्रस्ट दैट। अगर मेरी बात नहीं समझ रहे आज बच्चे, मेरा नहीं कर रहे, तो नहीं मैं ना इनको बात करूंगी, रात को आएंगे तो ये बच्चों को समझाएंगे
और सच में बच्चे समझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैं नहीं बच्चों को समझा पा रही अपने बात की, बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ठीक मम्मा बात ज़्यादा आपकी। ही गुस्सा हो रहा है, या नहीं मम्मी आई 100% एग्री। होता है कि नहीं पापा ने समझा देंगे, तो वो फिर एक बच्चों को डर भी होता है या मम्मा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में जब हम बातचीत करते हैं तो एक बंदे का तरीका अलग होता है। मतलब जैसे आप बच्चे कह रहे हो, मैं मदन लॉ कहती हूँ, मेरा उनको समझाने का तरीका अलग है, रजनीश का अलग है। कुछ पॉइंट वो समझाते हैं, कुछ मैं समझाऊंगी, फॉर एनी रिलेशन आई मीन टू से, ना। सो यू आर वेरी राइट, इवन आई एग्री विद यू। व्हाट अबाउट यू जसकरण? देखो, मेरी इमोशनल सिक्योरिटी अगर मैं लेके चलूँ, अब सिंस आई एम इनटू बिजनेस, कोई किसी बार ही होता है, कहीं कोई कमिटमेंट है, ऑब्वियसली कोई बिजनेस की कमिटमेंट आ गई तो वहाँ पे फैमिली की कमिटमेंट को आपको छोड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली एक टाइम पे हम एक ही काम करेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं नहीं हूँ, अगर इसको पता है कि वाकई मैं बिजी हूँ, तो शी कैन हैंडल ऑल दोज थिंग्स। वो एक बहुत वैलिड पॉइंट है। उसमें मेरे को वो एक मन में फिक्र नहीं होता यार, मेरे को यहाँ भी जाना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। मेरे लिए वो एक इमोशनल सिक्योरिटी आपका बैकअप है, बैकअप है। वी कैन से कि हम एक दूसरे का बैकअप है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। भी कहीं दोनों एक जगह बिजनेस कमिटमेंट है, एक जगह, तो आप दोनों अलग अलग जगह अलग अलग होकर उसको हैंडल कर लो। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और बड़ा मेरे मन में क्वेश्चन रहता है कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई ये डिस्कस करता है, अपने पे भी कभी लागू होता है तो अच्छा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे का कौन सा ऐसा डेली हैबिट है या गेस्चर है जो बड़ा अच्छा लगता है, आप बताइए। मुझे करण की ना वो स्माइल जो होती है ना, जो आंखों से मतलब दिखता है कि हाँ करण का वो प्यार, मतलब ये भी फेक स्माइल नहीं ऐसे दे सकते। हाँ, जो करण की स्माइल होती है ना, वो पूरी मतलब आंखों दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ उनका प्यार दिख रहा है। तो मुझे वो एक गेट, जब ये रात को आते हैं, मैं गेट खोलने जाती हूँ, तो उनकी वो स्माइल फेस पे जो होती है ना, सारे दिन की थकावट खत्म कर देती है ना। दैट्स ग्रेट यार। आप बताइए। देखो, मैं जितना मर्जी इसको मना कर लूँ, फिर इसने दिन के 3 टाइम खाने के लिए मेरे को हमेशा पूछना है मेरी चॉइस के लिए। वो इसकी डेली हैबिट फिक्स्ड है। वो कहते हैं ना, कई बार प्यार का रास्ता पेट से शुरू होता है। इसके लिए मैं डांट भी बहुत खाती हूँ। लेकिन क्यों फिर भी पूछ रही पूछती, है? फिर भी पूछती। देखो, यही प्यार है। प्यार हम सबका एक दूसरे के साथ है, बट एक्सप्रेस करने का तरीका अलग। आप एक दूसरे को कभी कार्ड्स या लेटर्स, मैसेज पे भी करते हो? करती है ज्यादा। मैं ना करण को फ्राइडे को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, वो क्यों? बिकॉज ये मीटिंग जाते हैं, ये ना हाँ, सुबह की चाय मिस होती। बहुत ज्यादा मिस करती हूँ वो सुबह की चाय के टाइम। जो घंटा आपने इकट्ठे बैठना होता है, तो मैं उस टाइम ना मतलब इंस्टा में जैसे कोई रील देख लूँ, कोई दिख गई ऐसे पार्टनर्स वाली, मतलब वो भेजते हो? वो शेयर। अरे वाह। और मेरी हर फ्राइडे मीटिंग चल रही है, उसमें मैसेज पॉप अप होता है। इनके पास वो रील जाएगी कि आई एम मिसिंग हिम, कि मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, लॉन्ली फील हो रहा है कि मेरा किससे बात करूँ उस टाइम, कि किसके साथ चाय पी, मुझे बड़ा मिस देखो, होता है। अब आज आपको कितना कुछ पता चला रवनीत का। ब्रेकफास्ट करना बहुत मुश्किल, मतलब फ्राइडे को लगता है यार नहीं, कोई है ही नहीं साथ में। And what about you? देखो, कभी मैसेज, कार्ड्स, लेटर या बुके? नहीं है, लेटर भी नहीं है। हाँ, कार्ड वाला होता था जब वो भी बहुत पहले इनिशियली हमारे जब शादी के कुछ साल पहले थे, तो बड़े बड़े कार्ड जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं आज भी। बट पता नहीं समहाउ। बट मुझे एक चीज और लगती है, अगर कोई इससे रिलेटेड बंदा आ गया तो हर चीज दोबारा खुल जानी शुरू हो जाएंगी। हाँ, दिल से, फैमिली के, खुल सकती है, बिल्कुल खुल सकती है ना, अपना वो एक्सप्रेस करने है। के। तो आज भी मैं ये समझता हूँ, जो एक राइटिंग मोड था ना हमारा बचपन वाला, पेन पेपर से लिखना या कार्ड पे लिखना, उसमें आपके एक्सप्रेशन हमेशा फेयर और जेन्युइन होंगे। ये मोबाइल वाली लैंग्वेज कहीं ना कहीं मिक्स्ड है, कोई ओरिजिनल हो सकती, कोई नहीं भी हो सकती। हम पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म से उठा के उसको कॉपी करके डाल देते हैं। But इमोशंस खत्म हो गए ना उसमें। जब आप कार्ड चाहे छोटा लो बड़ा, जब आप लिख रहे हो ना पेन से, कहीं ना कहीं आपके मन में चीजें दिल से आपके आती हैं। चलो, आपके इस बात से मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। दिल से फैमिली में हम कोई ऐसी एक्सरसाइज जरूर करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बोला था ना कि जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इससे लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, आप बड़ा कुछ रिवाइज करोगे और मैं भी शायद बहुत कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से। बट थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। और इस कन्वर्सेशन का मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करेगा और मिल के हम इस फैमिली को बढ़ाते हैं। सो आपकी कम्युनिकेशन से और लोगों की थॉट से लेट्स
change other families. So thank you so much. See you on Dil Se, Thank you. and let me continue with that.